और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे संसद में आर पार अविश्वास हथियार। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं उसको यहाँ पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है। सोरोस के साथ तार जुड़ना आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? और संसद में शीतकालीन सत्र का 11वां दिन है। लगातार कई मुद्दों पर आर पार संसद में देखने को मिल रही है। सोरोस का मुद्दा लगातार गूंजता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर इंडी के पास कोई जवाब ही नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को लेकर भारत में सियासत गर्म है। सड़क से संसद तक बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और बीजेपी के हमलों का तोड़ कांग्रेस निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही। यही वजह है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचाने के लिए संसद में चर्चा करने के बजाय हंगामा करने पर उतर आए हैं। समाजवादी के, टीएमसी के, डीएमके कई पार्टीज के एमपीज मुझे मिले हैं। सबने कहा कि हाउस चलाना चाहता है, तो मैंने उनको कहा कि हाउस चलाना चाहता है तो राहुल गांधी को समझाओ। अब राहुल गांधी को गरीबों का मसला और आम लोगों का जो भी इशू है उसका कोई मतलब नहीं है, उनको समझ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो लोगों का इशू से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए जॉर्ज सोरोस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का साथ ले रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। राज्यसभा में बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बाहरी शक्तियों ने देश की संप्रभुता पर आघात किया है। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं संसद नहीं चलने देने और सोरोस के मुद्दे पर बहस नहीं करने पर बीजेपी समेत अन्य एनडीए के दलों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि कांग्रेस का सच सामने न आ जाए, इसीलिए विपक्षी पार्टियां संसद नहीं चलने दे रही। विपक्षी दलों के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। सरकार तो हाउस चलाना चाहती है, सरकार लोगों का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती है। सरकार अपोजिशन का सुझाव लेकर डेवलपमेंट में और भी कोई नई कदम उठाना चाहती है, लेकिन विपक्षी दल रोज हंगामा करके क्वेश्चन और मतलब नहीं होने दे रहा है, बाकी डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र को धोखा पैदा करने का हम लोग कर रहे हैं। बहुत पीड़ादायक है, हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। पूरा देश संदर्भ की ओर देखता है। हम लोग देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। आप सदन को चलने दीजिए, अपनी बात उठाइए, जनता की समस्या को समझिए, लेकिन क्या मतलब है इसका? रोज कुछ ना कुछ, तो ये बहुत पीड़ादायक है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सोरोस मुद्दे पर कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। न राहुल गांधी न कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपना बचाव कर पा रही है। यही वजह है कि संसद में चर्चा के बजाय सड़क से संसद तक हंगामा कर रही है। वहीं बीजेपी हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात लालू प्रसाद यादव की करेंगे, जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक अभद्र बयान दिया है। नैन सेकने जा रहा है। जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की गई है जिसके बाद लगातार घमासान मचा हुआ है। नीतीश को लेकर लालू यादव ने शर्मनाक बयान दिया है और साफ कहा कि नीतीश कुमार अपनी आंखें सेकने जा रहे हैं। लालू यादव का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी की ओर से अब लगातार ये बड़े हमले यहां पर बोले जा रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर अब बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। देखिए, ये लालू प्रसाद यादव जो जब नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से बातचीत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लालू यादव नीतीश कुमार पर तो बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन महिलाओं का भी अपमान कर गए। यानी नीतीश पर बयानबाजी के साथ जो लालू है वो शायद भूल गए कि उन्होंने कितना बड़ा अपमान कर दिया है महिलाओं का। अब इस पर बीजेपी किस तरह से हमलावर है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। लालू प्रसाद जी का बयान अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला से संवाद करने जा रहे हैं और जिस तरह का शब्दों का प्रयोग लालू प्रसाद जी ने किया है ये बड़ा ही चिंता का विषय है कि पहले तो हम लोग ये समझते थे कि वो शारीरिक रूप से बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, उनको अब कोइलवर में इलाज कराने की आवश्यकता। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का भाषा संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को शोभा नहीं देता और नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोग ही बिहारी को कलंकित और बदनाम किए हैं, बिहार को बदनाम किए हैं। और ऐसे लोग, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, बिहारी शब्द को आपने गाली बना दिया, हर बिहारी के सम्मान को आपने गिराया है और जाते जाते अपनी आदत से ये बाज नहीं आएंगे। अब कोई भी बिहारी इन पर गौरवान्वित नहीं होता है। ऐसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। देखिए, जिस तरह से घमासान मचा हुआ है इस बयान को लेकर के, बेहद निंदनीय बयान, विवादित बयान है और बीजेपी हमलावर है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में जो मंत्री हैं वो अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव को घेर रहे हैं, सुनिए। लालू यादव ने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार नयन सुख के लिए महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो है कि अगर हम फर्स्ट हैंड अगर इस बयान को देखते हैं तो एक तो है कि इससे नीतीश कुमार के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना दिखती है और दूसरा कि महिलाओं के बारे में जो आधी आबादी हमारी है उसके बारे में लालू प्रसाद यादव की क्या सोच है। ये तो लोग कहते थे कि महिला विरोधी हैं, लेकिन हम लोग कहते थे तो लोगों को लगता नहीं था। ये अपनी, इसका मतलब कि इनकी पार्टी में जो महिला नेत्री हैं उनके प्रति भी ऐसा भाव है। और कैसे कोई व्यक्ति जिनके पास 7 पुत्री है घर में, वो इस तरह का बयान दे सकते हैं? ये व्यक्ति तो हमारे यहाँ जब लालू प्रसाद यादव बिहार छोड़े तो 7,000 प्रति व्यक्ति आए थे, आज 35,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। तो ये जो फर्क हुआ है ये महिलाओं को सशक्त करने से ही हुआ है ना, कि आधी आबादी भी हमारी काम करे और वो हमारे रेवेन्यू में, हमारे अर्निंग में पार्टिसिपेट करे। और इस संभव तभी हुआ है जब नीतीश जी ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया महिलाओं को। ये तभी संभव हो पाया है कि पुलिस की बहाली में आज बिहार सबसे अव्वल नंबर पर है, 1 नंबर पर है पूरे बिहार देश में। और हर एक तरह से, चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग हो, ITI हो, किस स्तर का ये बयान है, इनको तो पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। जेडीयू इस पर क्या रुख अपनाएगा अब? अब ऐसा है कि जो व्यक्ति इस तरह का भाव रखते हैं और इस तरह का कमेंट करते हैं तो या तो इनको लग रहा है कि पूरी की पूरी ज़मीन हमारी खसक गई है, और इस तरह का लूज कमेंट, बिलो द बेल्ट कमेंट, ये सब कभी किसी भी हालात में सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में क्षम ही नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में उसका स्तर ये गिर जाए कि इस तरह का कमेंट करें, वो भी लालू प्रसाद यादव जैसे। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये व्यक्ति लोग की क्या मानसिकता है। ये सब तो चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं ना।